कि विशुद्धि स्थान का महत्व। विशुद्धि स्थान का महत्व क्यों? अंधकार हो और थोड़ी सी बिजली की चमक हो जाए तो भी भटका हुआ व्यक्ति रास्ता प्राप्त कर लेता है, उस ओर मुड़ जाता है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार कसाय कर्म के मंदोदय में विशुद्धि स्थान मिल जाते हैं तो संवर निजरा का उपक्रम होता रहता है। विशुद्धि स्थान के रहने पर तीव्र पाप कर्म का उदय भी उसके उपयोग को गाफिल नहीं कर सकता तथा राग द्वेष भी नहीं करता। विशुद्धि स्थान के होने पर साधक अपने गंतव्य मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाता है। आज जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अंधकार हो, लेकिन वो आसमान जो बिजली चमकती ना, कौन होता है, उसका थोड़ा सा लाइट आती है ना तो आदमी आगे बढ़ जाए, फिर कौन आती है, फिर आगे बढ़ता चला जाए, गंतव्य तक पहुंच जाएगा। उसी प्रकार कसाय कर्म की मंदोदय में विशुद्धि स्थान मिल जाते हैं तो संबंध निजरा का उपक्रम चलता रहता है। संबंध निजरा वैसी होती चली जाती है, समझ गए ना। और विशुद्धि स्थान के रहने पर तीव्र पाप कर्म का उदय भी उसके उपयोग को गाफिल नहीं कर पाता। असत अमावस्या की रात भी हो तो बिजली की कौन हो तो आदमी बढ़ता जाता है, ऐसे तीव्र कर्मोदय में भी कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पास विशुद्धि स्थान है। राग द्वेष भी नहीं करता हुआ, विशुद्धि स्थान के होने पर साधक अपने गंतव्य मोक्ष की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए विशुद्धि स्थान को बना करके रहना चाहिए, विशुद्धि को नहीं खोना चाहिए। यदि आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हो तो आने दो कर्म को उदय, उसको मत घबराओ, अपनी विशुद्धि को बना करके रहो। जो विशुद्धि को बना करके रखते हैं वो कर्मोदय में गाफिल नहीं होते, संवर निजरा करते हुए मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहते हैं। ये साधक अपनी विशुद्धि को नहीं खोता, प्रसिद्धि के चक्कर में विशुद्धि नहीं खोता। उसे सिद्ध बनना है, विशुद्ध बनना है, ना कि प्रसिद्धि में पड़ना है। इसे प्रसिद्धि को नहीं, अपनी विशुद्धि को बरकरार रखते हो। जो अपनी विशुद्धि बना के रखते हैं उनकी प्रसिद्धि अपने आप हो जाती है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ गए? चलिए, शुद्ध उपयोग महत्वपूर्ण। जिसकी जठराग्नि कमजोर होती है उसके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान बताने से उनका अनादर होता है। उसी प्रकार जिनकी मति स्वोपयोग में संलग्न है उनको शुद्ध उपयोग का इतना महत्व नहीं होता जितना होना चाहिए। अब पची नहीं रहा, उनको रसगुल्ला दिखाओ, क्यों? पचता ही नहीं है तो क्या खाओगे? खीर लेके रखो, पचता ही नहीं है तो कहाँ से रखो? समझ में आ रहा? दूध लाओ, पचता ही नहीं तो कहाँ से लाओ? समझ आ रहा? जिनकी जठराग्नि अच्छी है दूध भी चल जाएगा, खीर भी चल जाएगा, समझ आ रहा ना। जिसकी जठराग्नि कम है उसको कैसे चलेगा? संभव नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसे स्वोपयोग में रुचि होना अलग और शुद्ध उपयोग रुचि होना अलग। फिर भी उन्हें शुद्ध उपयोग का महत्व बतलाकर उन्हें शुद्ध उपयोग में संलग्न करना महत्वपूर्ण है। फिर भी खीर अच्छी होती है, थोड़ी सी ले लो, दूध अच्छा होता है, ऐसा कह करके महत्व थोड़ा उनको दूध दिया जाता है। ज्ञान की परिणति स्वोपयोग से शुद्ध उपयोग रूप हो सकती है, किंतु उसका स्वाद लेने के लिए उसके प्रति आदर और उसके अपनाने की भूख भी तो होना चाहिए। कुछ लोग मात्र दिगंबर दीक्षा लेकर तृप्त हो जाते हैं। यह अन्यत्र विषय कषाय में ना जाएं, इसलिए तो ठीक है, किंतु इस भूमिका के साथ थोड़ा और ऊपर उठना चाहिए अतः शुद्ध उपयोग को प्राप्त करना चाहिए। समझे ना? शुद्ध उपयोग पकवान के समान है, स्वोपयोग सामान्य भोजन के समान है। समझ गए? कुछ लोग सामान्य भोजन में ही तृप्त हो जाते हैं क्योंकि जठराग्नि नहीं है, और भूख हो तो फिर सब अच्छा लगता है। समझ आ रहा ना आपको? इसी प्रकार से जिनकी जठराग्नि मंद है मतलब स्वोपयोग में ही लगे हैं, और जिनकी अच्छी है वो शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं। मायने समझ आ गया आपको? बोलो ना भाई। हाँ, इसलिए शुद्ध उपयोग की कामना साधु को हमेशा करते रहना चाहिए। आज जिसने एक बार बोला था, सच्चा साधु वही है जो जिनमें 3 बार शुद्ध उपयोग की कामना करता है।
मैं शुद्ध उपयोग में जाऊं, शुद्ध उपयोग में जाऊं, राग देश से ऊपर उठ करके, पाप पुण्य की क्रियाओं से ऊपर उठ करके आत्मा में लीन हो जाऊं। और सच्चा सावक वो है जो 3 बार मुनि बनने की भावना करता है। सच्चे मुनि कौन? जो 3 बार आत्मा का ध्यान में जाने के लिए, शुद्ध उपयोग के लिए कामना करते हैं। और सच्चे सावक कौन? 3 बार क्या करें? मुनि बनने की भावना आए। संत साधु बन के बिछरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ो में मोक्ष पग पर, वह घड़ी कब आएगी। कितने बार भावना भाना चाहिए? 3 बार। मैं कब मुनि बनूंगा, कब मुनि बनूंगा, ऐसी भावना प्रत्येक गृहस्थ को दिन में कितनी बार भाना चाहिए विपुल भाई? कितनी बार? 3 बार भावना भाना चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी मुनि बन करके अपना कल्याण कर सकूं। आयु का कोई भरोसा नहीं होता, समझ गए? बहुत सारे जीव हैं जो सोचते सोचते चले गए, लेकिन वह मुनि मुद्रा को धारण नहीं कर पाए। पहले के राजा महाराजा बहुत अच्छे होते थे, जीवन भर भोग तो भोगते थे, लेकिन अंत समय सब कुछ त्याग करके मुनि बन करके या तो स्वर्ग जाते थे या योग्यता अनुसार मोक्ष भी चले जाते थे। पहले के बहुत अच्छे थे। आजकल तो 80 के बाद भी चाबी नहीं छूटती है ना। हाँ, अभी भी व्यापार चलता है, अभी भी चाबी रखते हैं, फिर कैसे कल्याण होगा? कितने के बाद भी नहीं हो रहा? बोलो ना। 80 के बाद भी। अभी हैं बहुत सारे 80 के। कितने के हो गए? 82 के हो गए। देखो ना, हमने कहा हाँ आप डॉक्टर साहब 72, तो कम से लग रहे थोड़े से। हाँ, लेकिन 80 लगभग तो पहुंचने वाले हैं कि नहीं? पहुंच जाएंगे आप। अभी तो छोटे से तो परेशान रखना, आत्म कल्याण के लिए कोई उम्र नहीं होती। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। कितनी उम्र में? हाँ, इसलिए 80 तो बहुत हो जाते भैया। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त पर्याप्त है मुनि मुद्रा के लिए। हैं? काल से मतलब नहीं तो हम 80 साल में भी निश्चित हो गई क्या? काल ने कितनी वो दे दी आपको कि 10 गुने बढ़ जाओ तो भी नहीं हो पाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। 18 साल में ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 80 तक क्यों खींचो? इसी बात को हम आपको बताते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से किसी ने कहा था, क्या कहा था कि महाराज उच्च चतुर्थ काल था, आज पंचम काल है, मुनि बन करके क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, मोक्ष तो है नहीं। सुन रहे? तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था, बताओ भैया चतुर्थ काल में हलवा कैसे बनता था? जैसे पंचम काल में बनता था। काल में अंतर नहीं है, तुम्हारे भावों में अंतर है। भावों की संभाल कर लो, आज भी कल्याण है। समझ आ रहा ना? आज भी भाव को संभालो, आज भी मोक्ष मार्ग तो है। मोक्ष नहीं तो क्या बात, लेकिन मोक्ष मार्ग तो अभी भी है। समझ आ रहा ना? ऐसा थोड़ी कि चतुर्थ काल में जो मुनि बनते थे सब मोक्ष ही जाते थे, ऐसा तो नहीं था ना। स्वर्ग भी गए। हाँ, तो आप भी कोई बात नहीं जा रहा है मोक्ष, कोई बात, स्वर्ग तो चले जाओ मुनि बन करके। अब अभेद रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग। अभेद रत्नत्रय समझते? निश्चय रत्नत्रय, जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र एक हो जाए। न सम्यक दर्शन पृथक रहे, ना ज्ञान, ना चरित्र, मात्र शुद्ध आत्मा, उसका नाम है अभेद रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय। वो सप्तम गुण स्थान के पहले उपलब्ध नहीं हो सकता। जिस प्रकार पानक अर्थात ठंडाई, ठंडाई पी रहे ना अभी तुम लोग, हाँ, किसी एक वस्तु से नहीं बनती, बल्कि बादाम, काली मिर्च, मिश्री, पानी आदि के मिश्रण से बनती है। ठीक है? उसकी एक एक बूंद में उक्त सामग्री का अंश होता है। एक एक बूंद में उनका
स्वाद आता है, उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता और उसमें अलग अलग सामग्री का अनुभव भी नहीं किया जा सकता, एक साथ सबका स्वाद आता है। उसी प्रकार सम्यसन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार तीनों का एक रूप अभेद रत्नत्रय होता है, यही निश्चय मोक्ष मार्ग है। इन तीनों का पृथक पृथक अनुभव नहीं किया जा सकता। समझ गए? दूसरा उदाहरण दे दें। पहला तो ये हो गया कौन सा, ठंडाई का। ठंडाई में जो सामग्री मिली है ना, काली मिर्च है, बूरा है ना, सौंफ, धना आदि, इन सब का अलग अलग स्वाद नहीं आता। ऐसे ही अभेद रत्नत्रय में सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार अलग नहीं आता, एक रूप ही उसका स्वाद आता है। और बता दें अमृत धारा। अमृत धारा का नाम सुना आप लोगों ने? अमृत धारा कितनी चीज़ों से बनती है? 3 चीज़ों से। किस किस से? अजवान फूल, कपूर और पेपरमेंट। ये तीनों कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, ठीक है ना। इन तीनों को एक शीशी में रख दो बराबर मात्रा में, अपने आप पिघल करके अमृत धारा बन जाएंगी। न कपूर नजर आएगा, न अजवान फूल नजर आएगा, और ना पेपरमेंट। तीनों में से कोई अलग अलग नहीं, सब एक हो जाएंगे। इसी प्रकार से अभेद रत्नत्रय, सम्यसन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, एक अमृत धारा बन जाता है, उसी का नाम अभेद रत्नत्रय है। वो अमृत धारा है। कौन सी धारा है? हाँ, मोक्ष मार्ग अमृत धारा। अब साधक के चित्त की एकाग्रता। साधक के चित्त की एकाग्रता कैसी होना चाहिए? उसके मन की। जिस प्रकार शोध छात्र ढेर सारी पुस्तकों के बीच रहते हुए भी अपने शोध का विषय जिस पुस्तक में मिलता है उसे एकाग्रचित्त होकर नोट करता जाता है और अपने शोध कार्य में सफलता प्राप्त करता है, उसी प्रकार साधक ज्ञान दर्शन स्वरूप में हमेशा एकाग्रता से अपने चित्त को लगाता रहता है। उसे सर्वत्र सदा वही स्वभाव दिखता रहता है। उसका यही प्रयास रहता है कि मैं जब भी जहाँ भी देखूं बस ज्ञान दर्शन स्वभाव में देखूं। एक पीएचडी करने वाला विद्यार्थी है, वह बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता है पर अपने काम की जो चीज़ें से मिल जाती है उसके नोट्स बनाता रहता है। उसका ध्यान अपने काम की चीज़ें पर, अपने सब्जेक्ट पर ही रहता है। इसी प्रकार साधक जो है वह दुनिया में कुछ भी देखे कुछ भी करे पर वह अपने रत्नत्रय की ओर ध्यान हमेशा देता रहता है। उसका ध्यान कहाँ रहता है? हमेशा रत्नत्रय पर ही रहता है। उसका यही प्रयास रहता है कि मैं जब भी जहाँ भी देखूं बस ज्ञान दर्शन स्वभाव को देखूं। इस प्रकार के अभ्यास से वह स्वरूप में स्थित होने रूप कार्य में सफलता प्राप्त करता है। साधक की यही सर्वोच्च साधना है। साधक की सबसे बड़ी साधना ये है अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा की ओर ही ध्यान देना। इसके लिए साधक को दत्तचित्त होकर ज्ञान दर्शन स्वभाव को जानना आवश्यक है, तभी तो उसमें लीन होगा, तभी तो उसे खोजेगा। अन्य वस्तुओं के प्रति निर्मम होना आवश्यक है। निर्मम मतलब ममत्व से रहित होना, क्योंकि निर्ममत्व भाव से ज्ञान पूर्वक जब तक आत्मा की पहचान नहीं होगी तो साधक उसे कहाँ और कैसे ढूंढेगा। इसलिए तो पुरुषार्थ मूलक ज्ञान दर्शनमय स्वभाव को जानकर उसमें स्थिर होता है, वही संसार का क्षय कर सकता है। आत्म स्वभाव के अतिरिक्त अन्य काम क्रोध आदि भावों का प्रवेश ही रोकना आवश्यक है। क्या कह रहे हैं? आत्म स्वभाव के अतिरिक्त अन्य काम क्रोध आदि भावों के आवेश को रोकना आवश्यक है। उन भावों को तो कहना चाहिए कि नो एडमिशन विदाउट परमिशन, अर्थात बिना अनुमति प्रवेश निषेध है। ऐसा जब तक नहीं कहेंगे तब तक उनका आना नहीं रुक सकता। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में लीन होने के लिए काम क्रोध लोभ आदि चीज़ों को विदाउट परमिशन नो एडमिशन कह देना चाहिए, अर्थात वो हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते, हमारी अनुमति के बिना तुम क्रोध आदि उत्पन्न नहीं हो सकते। ऐसे प्रत्येक साधक को उसका निषेध कर देना चाहिए, तभी आत्मा के स्वभाव में लीन हुआ जा सकता है। क्योंकि जहाँ पर स्वभाव है वहाँ पर क्रोध आदि नहीं, और जहाँ पर क्रोध आदि है वहाँ पर स्वभाव नहीं। स्वभाव से चित हुए बिना क्रोध आते ही नहीं। समझ गए? इसे लिखा है
कि जहाँ क्रोध आता है वहाँ विवेक नहीं रहता, जहाँ विवेक रहता वहाँ पर क्रोध नहीं रहता। जिस दरवाजे से क्रोध आता है विवेक उसी दरवाजे से बाहर निकल जाता है। समझ गए? इसलिए कहते क्रोध के समय विवेक खो देता है आदमी, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। अंधा का अर्थ क्या है कि आंखें नहीं रहती? नहीं, उस समय बोध काम नहीं करता। समझ गए ना? क्रोध में शोध तो दूर, बोध भी नहीं रहता, प्रतिशोध आगे आ जाता है, बस वही नजर आता है। समझ गए? इसलिए क्रोध को जीतने के लिए स्वभाव में आना जरूरी है, स्वभाव में जाने के लिए क्रोध आदि से बचना जरूरी है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।